Namaskar. I welcome you to my happy family 7 Heaven Serenity. Friends, क्या आपको पता है हम किन चीजों को मानते हैं और किन चीजों को जानते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बड़ों ने हमें बताई होती हैं या हमें सिखाई होती हैं या हम किसी किताब में पढ़ते हैं तो हम उसको मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जानते कब हैं? हम जानते तभी हैं जब हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें रिलीजियस चीजें भी हैं, स्पिरिचुअल चीजें भी हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज को समझते नहीं हैं और उसको अपने अंदर उसका एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम उसको जान नहीं पाते। हम जिस भी फैमिली में घर में रहते हैं, जहाँ जिसकी इष्ट की पूजा होती है, हमारे घर में कोई भी भगवान या मंदिर बनाया जाता है तो हम बचपन से उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तब हम किसी दूसरे को भी बता सकते हैं कि नहीं, हम वो एनर्जी को फील कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम जानते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जब सक्सेसफुल होता है तो वो अपने बिजनेस की ट्रिक्स और टिप्स आपको बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टिप्स हर एक के लिए यूजफुल हों। जिसके लिए यूजफुल हो जाए उनको वो बहुत अच्छा लगेगा और जिनके लिए वो यूजफुल नहीं हुई उन्हें लगेगा कि ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो टिप्स काम की नहीं होती हैं। इसी तरीके से हमारे जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं उन्होंने जो चीजें एक्सपीरियंस करी हैं वो हमें बताई हैं। हम उनकी बात को सुनकर समझकर उनको मानते हैं और जैसे कि किसी रिलीजियस बुक में या ग्रंथों को पढ़ के जो उसमें लिखा है हम मानने लगते हैं। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हम वो एनर्जी अच्छे से जान पाते हैं। सेम आज मैं इसी बात पे क्राउन चक्र के बारे में आपको बताऊंगी। मेरी पहली वीडियोस भी आपने सब देखी होंगी जिसमें सारे चक्रों के बारे में बताया गया है। मेन हमारी बॉडी में 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं। बहुत सारे चक्र होते हैं हमारी बॉडी में जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होता है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और एक्टिव रहती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है इन एनर्जी सेंटर्स से। तो आज हम बात करेंगे क्राउन चक्र की। क्राउन चक्र जो हमारा 7th चक्र सबसे ऊपर चक्र होता है वो हमारा क्राउन चक्र होता है। और अगर इसको हम देखें तो इसका जो सिंबल है वो एक सर्कल है और उसमें 1000 पेटल्स की तरह पंखुड़ियां कमल की खिली हुई होती हैं। क्राउन चक्र को हिंदी में सहस्त्रधार चक्र कहते हैं। सहस्त्रधार मतलब सहस्त्र मीन्स 1000 पेटल वाला ये चक्र जब खुलता है, बहुत साधना करके ये चक्र खुल पाता है। योगी जो होते हैं, जो साधना में चले जाते हैं, वो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, क्राउन चक्र को, उसकी ओपनिंग को, उसके बैलेंस को फील कर पाते हैं। मतलब कि क्राउन चक्र एक मीटिंग पॉइंट होता है बिटवीन योर फिजिकल बॉडी, यूनिवर्स एंड सोल। यहाँ आप कनेक्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी को सोल से और यूनिवर्स की एनर्जी को। जैसे कि क्राउन चक्र जो है वो डायरेक्ट हमारे रूट चक्र से रिलेट करता है। जब रूट चक्र से सीधी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचती है तभी हमारा कुंडलिनी जागरण होता है। एनर्जी का फ्लो इतना फास्ट होता है कि वो क्राउन चक्र से निकलकर यूनिवर्स की एनर्जी को टच कर पाता है और ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद हो पाता है। अब अगर ये चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, बैलेंस नहीं है, तो हमारे कौन कौन से हेल्थ इश्यू आते हैं? क्योंकि जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है, क्राउन चक्र जो है वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो जितनी भी हमारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, माइग्रेन हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया, इंसोम्निया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, याददाश्त हमारी कम हो जाना,
इस तरीके से ये सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये हमारा क्राउन चक्र से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉक होता है और हम नीचे के ही चक्रों में से एनर्जी का फ्लो नहीं कर पाते हैं। हम फिजिकल बॉडी में ही, बेसिक नीड्स में ही अटके रहते हैं, हम उस स्पिरिचुअल लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सेकंड है कि अगर ये ओवर एक्टिव है, जो योगी, साधु या जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आते हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, अब अगर ये चक्र ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है? ओवर एक्टिव होने से आप अब दूसरे ही वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हो, यानी कि आप अपने ब्रेन में से डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी में इतना फ्लो कर रहे हो कि आप अपनी फिजिकल बॉडी से डिटैच हो जाते हो। आपकी फिजिकल बॉडी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं इस तरीके से आंखें बंद करके मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, तब आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती है। उसी तरीके से आप इस संसार से, अपनी फिजिकल बॉडी से, अपनी अर्थली नीड से सब कुछ अलग हो जाते हो। आप एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो जब ये ओवर एक्टिव होता है। तो ओवर एक्टिव भी नहीं हमें करना है और बिल्कुल ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे हेल्थ इश्यू आए। तो ये बैलेंस किस तरीके से रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो मेन सिंबल होता है वो सर्कल होता है और उसके थाउजेंड्स पेटल्स उसमें नजर आते हैं। कमल की तरह ये खिल जाता है। इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। बीज मंत्र इसका ओम ही होता है या एक हमिंग साउंड होती है। हम यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं कि हमारा क्राउन चक्र खुल रहा है और वहां से डायरेक्ट एनर्जी हमें मिल रही है। अगर हम योगा की बात करें तो साइलेंस इज बेस्ट फॉर क्राउन चक्र, बैलेंसिंग द क्राउन चक्र। और हम क्या करना है कि हमें पद्मासन में बैठकर मेडिटेशन करनी है अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए। वैसे तो सारे ही योगा आसन बहुत हेल्पफुल हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी एनर्जी को फ्लो करने के लिए, क्योंकि सारे आसन से हमारे बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फिर भी जैसे क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए शीर्ष आसन और सर्वांग आसन, कोण आसन, ये बहुत सारे आसन हैं जिससे हम अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और एनर्जी का फ्लो उसमें कर सकते हैं। जो महान योगी बहुत साधना करते हैं वो अपने यूनिवर्स, इतने डीप साधना में जाके यूनिवर्स को टच करके वापस आ पाते हैं। लेकिन अगर उनको ये परम ज्ञान, परम आनंद इतने अच्छा लगता है तो वो कभी कभी अपने वापस बॉडी में भी नहीं आ पाते हैं। बहुत से हमने योगी साधुओं या महात्माओं का सुना है कि उन्होंने समाधि ले ली है और वो कुछ टाइम बाद वापस आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ महात्मा वापस आ पाते हैं और कुछ अपना शरीर फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी वो वापस नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाती है और उसमें ही मिल जाती है और वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों कि अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग नहीं मिलता मतलब कि स्वर्ग का एक्सपीरियंस हमें तभी मिलेगा जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हमने सुने हैं, लाइफ आफ्टर डेथ के भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं, वो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो जब तक हम इस चीज को खुद एक्सपीरियंस ना करें कि कैसा फील होता है, कैसे हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तब तक हम किसी को बता नहीं सकते कि हमें क्या फील हो रहा है। मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपको इन्हीं सारे 7 चक्र के बारे में बताया और 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्राउन चक्र, जिससे हम यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल पावर से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो पाते हैं। यहीं से हमारा कुंडलिनी जागरण होता है, यहीं से हमारा एनलाइटमेंट होता है, जब हमें सारी चीजें पता चलती हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया
तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।